गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, वक्त, पैसा और आदमी सब बेशकीमती है। हर एक की एक अलग कीमत होती है और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रश्मि की नींद सुबह देरी से खुली। उसने उठकर अखबार खोला तो पूरा अखबार बस क्राइम से ही भरा हुआ था। जैसे ही रश्मि ने तीसरा पेज खोला तो उसकी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ी। वो न्यूज़ को पढ़कर धीरे से बोली कि लो, अब इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला है। क्या हो गया है लोगों को? कहीं किसी की चेन खींच कर भाग रहे हैं, कहीं किसी का पर्स छीन रहे हैं। बस कोई काम ना करना पड़े, सब फ्री में मिलता रहे। रश्मि ये बातें सोच रही थी कि उसका सर भारी होने लगा। उसने अखबार बंद किया और रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी रश्मि की नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली कि लो, आज फिर से देर हो गई। अगर आज समय पर ऑफिस पहुंच जाऊं तो गनीमत है, नहीं तो फिर से मुझे डांट सुननी पड़ेगी। रश्मि ने चाय का कप रखा और जल्दी से टिफ़िन तैयार करने लगी। साध संगत जी, बार बार रश्मि की नज़र घड़ी पर जा रही थी। किसी तरह जल्दी जल्दी करते हुए भी उसे देर हो रही थी। उसने जल्दी से नाश्ता किया और अपने ऑफिस की ओर भागी। घर से निकलते ही उसने फिर से घड़ी पर निगाह डाली तो उसके ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट बचे थे। उसने अपने आप से कहा कि मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे 5 मिनट पैदल चलकर ही ऑटो लेना है। साध संगत जी, रश्मि जल्दी जल्दी चली जा रही थी कि तभी एक रिक्शे वाले ने रश्मि को पीछे से आवाज़ लगाई कि बहन जी कहाँ जाना है। रश्मि ने कहा कि नहीं भैया, कहीं नहीं। रिक्शे वाले ने कहा कि बहन जी बताइए कहाँ जाएंगी। रश्मि ने कहा कि नहीं भैया, कहीं नहीं जाना है। रिक्शे वाले ने कहा कि रिक्शा कर लीजिए। रश्मि ने फिर कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है भैया। रिक्शे वाला कहने लगा कि बहन जी कुछ पैसे कम दे दीजिएगा, पर रिक्शा कर लीजिए। रश्मि चलती जा रही थी और रिक्शा वाला भी उसके साथ ही धीमे धीमे रिक्शे से आ रहा था। अब रश्मि के दिमाग में सुबह की सारी खबरें एक एक करके दौड़ने लगी। रश्मि को लगा कि कहीं ये मेरा पर्स तो नहीं छीनेगा। उसने कसकर अपना पर्स पकड़ लिया। अब रश्मि ने सोचा कि कहीं इसने मेरी चेन खींच ली तो। रश्मि को ध्यान आया कि उसने एक वीडियो में देखा था कि पता पूछने के बहाने एक आदमी ने एक महिला की चेन खींच ली थी और वो बेचारी बुजुर्ग महिला थी। उसे बहुत चोट आई थी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी थी। बस यही सोचते सोचते रश्मि ने अपने दुपट्टे से अपना गला और कान ढक लिए और तेज़ी से चलने लगी। अब रश्मि के दिमाग में तरह तरह के गलत ख्याल आ रहे थे। रश्मि ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? अब मुझे थोड़ा तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑटो लेना है। साध संगत जी, रिक्शे वाला अभी भी रश्मि के पीछे ही पड़ा था। बस वो एक ही रट लगाए था कि बहन जी रिक्शा कर लीजिए, रिक्शा कर लीजिए। रश्मि बड़बड़ाने लगी कि एक तो ऑफिस के लिए वैसे ही देर हो रही है और ये रिक्शे वाला भी पीछे पड़ा है। वो और तेज़ चलने लगी, लेकिन रिक्शा वाला पीछे पीछे रिक्शा कर लीजिए, रिक्शा कर लीजिए ये बोलते हुए लगातार आ रहा था। अब लगातार उस रिक्शे वाले के पीछे पड़े रहने से रश्मि को गुस्सा आने लगा। वो पलटी और डांटते हुए बोली कि क्या बात है भैया, क्यों पीछे पड़े हो? जब बोल दिया कि कहीं नहीं जाना है तो आप कोई और सवारी क्यों नहीं देख रहे हो? अब रिक्शे वाले का वही जवाब कि रिक्शा कर लीजिए मैडम। अब रश्मि लगभग चिल्लाते और झल्लाते हुए बोली कि 4 कदम जाकर मुझे ऑटो लेना है तो मैं कहाँ का रिक्शा कर लूँ? साध संगत जी, रश्मि ने रिक्शे वाले को डांटते हुए कहा कि मैं कब से देख रही हूँ, एक तो मुझे वैसे ही देर हो रही है और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्या कोई और सवारी नहीं दिख रही? तुम्हें मैं ही दिख रही हूँ। ढूंढो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। अब रश्मि चिल्लाते जा रही थी। साध संगत जी, रिक्शा वाला लगभग रोते हुए बोला कि मैडम सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली है, एक भी पैसा नहीं मिल पाया है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रिक्शे वाला कहने लगा कि मैडम मेरा ऑपरेशन हुआ है,
वो अपना पेट दिखाते हुए बोला। ना चाहते हुए भी रश्मि की निगाह उस रिक्शे वाले पर पड़ी और वो आत्मग्लानि से भर गई। साथ संगत जी, रिक्शे वाला रो रहा था और बोलता जा रहा था कि क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, भीख मांगूं या क्या करूं। रिक्शा चलाकर मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूं, पर कोई सवारी ही नहीं मिल रही मुझे सुबह से। मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं फिर भी रिक्शा चला रहा हूं कि मुझे भीख ना मांगनी पड़े। और अपने दोनों हाथ वो रिक्शे वाला अपने मुंह पर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। साथ संगत जी, रश्मि का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि क्या वो इतनी संवेदनहीन हो गई है, इसको तो सच में ज़रूरत है। रश्मि रिक्शे वाले को समझाते हुए बोली कि भैया देखो, मुझे बस 4 कदम चलकर ही ऑटो लेना है, मैं क्या करूँगी रिक्शा करके, फिर भी तुम वैसे ही मुझसे किराए के पैसे ले लो। साथ संगत जी, रिक्शे वाले ने कहा कि नहीं बहन जी, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। रश्मि ने कहा कि देखो, तुम ये समझ लेना कि तुमने मुझसे किराया लिया है। किसी तरह से रश्मि ने उस रिक्शे वाले को पैसे दिए। रिक्शे वाले ने पैसे लिए और आंसू पोंछता हुआ धीमे धीमे रिक्शे चलाता हुआ वो चला गया। अब रश्मि उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि कितनी मजबूरी होगी इसकी, जो इस हालत में भी ये रिक्शा चला रहा है, क्योंकि ये भीख मांगना नहीं चाहता। रश्मि जड़ होकर खड़ी थी। उसे होश नहीं था कि उसे ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है। वो रिक्शे वाले को जाते हुए देखकर सोचती जा रही थी कि इस फरेब, चोर, बेईमान लोगों की दुनिया में जो थोड़े से सच्चे लोग हैं, जिनको सच में ज़रूरत होती है, उनकी ओर कोई देखता भी नहीं है। लोग चाहते तो हैं कि हम गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करें, लेकिन कौन सही है कौन गलत, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन चोरों के कारण इन जैसे लोगों की मदद भी नहीं हो पाती, जो कि खुददार हैं, सच्चे हैं, बस हालात के मारे हैं। साथ संगत जी, धीमे धीमे चलते हुए रश्मि सोचने लगी कि जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं, कि आदमी को अपनी तकलीफ़ का एहसास भी नहीं होता। ज़रा सा बुखार हो जाए या सर दर्द हो, तब भी हम जैसे लोग छुट्टी ले लेते हैं, और ये रिक्शे वाला ऑपरेशन के बाद भी रिक्शा चला रहा है। एक आदमी परिवार की धुरी होता है, उससे ना जाने कितने लोग जुड़े होते हैं, उसकी माँ, पिता, बच्चे, बीवी, इन सब की जिम्मेदारियां उठाते उठाते आदमी अपनी तकलीफ़ें भूल जाता है। साथ संगत जी, अब रश्मि को अपना बचपन याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता सिर्फ 2 शर्ट में पूरा साल निकाल देते थे, और जब भी वो बोलती थी कि पापा ये शर्ट पुरानी हो गई है, तो वो कितने प्यार से बोलते थे कि नहीं बेटा देखो कितनी नई है। रश्मि को याद आया कि उसके पिता ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बचपन का तो बचपना रहता है, बड़े होते ही सारी बातों की सच्चाई पता लगने लगती है। साथ संगत जी, सोचते सोचते रश्मि कब ऑफिस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने बैग रखा, उसके बॉस ने, अधिकारी ने उसे बुला लिया कि तुम आज फिर से लेट हो, इस तरह से नहीं चलेगा। और रश्मि के अधिकारी उसे डांटते जा रहे थे, पर रश्मि का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। वो सोचती जा रही थी उस रिक्शे वाले के बारे में, अपने पिता के बारे में, और लोगों के बारे में। और उसके अधिकारी ने उसे एक लास्ट वार्निंग दी कि आगे से ऐसा नहीं चलेगा। रश्मि ने कहा कि ठीक है सर। रश्मि अपनी सीट पर आकर बैठ गई और सोचने लगी कि वक्त, पैसा और आदमी सब बेशकीमती है। अगर वक्त निकल जाए तो कुछ हाथ नहीं आता, और अगर पैसा ना हो तो जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती। और आदमी जिस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, वो चाहे पिता हो या भाई, सभी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, जिनसे हमें अपनी सुरक्षा का भी एहसास होता है, हमारी सभी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखते हैं। अब रश्मि ने अपने आप से वादा किया कि कल से वो भी समय का पूरा ख्याल रखेगी। शायद इस घटना ने उसकी आंखें खोल दी थी। साथ संगत जी, आपको साखी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।